बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, स्टूडेंट्स और हमारे चैनल पर नए आने वाले को खुश आमदीद। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है माइक्रोस्कोप क्या है, ये लैब में किस लिए यूज़ होती है और इसके पार्ट्स क्या हैं। इसके पार्ट्स के बारे में आज बात करेंगे। स्क्रीन पर जैसे कि आप देख रहे हैं दो अदद माइक्रोस्कोप्स पड़ी हैं, एक में सिंगल आई पीस है, दूसरे में डबल आई पीस है। तो यहाँ इसमें आपको डिफ़र भी नज़र आ रहा है, तो आज इस पर बात करेंगे, इसके पार्ट्स पे बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हम तकरीबन तमाम पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, उनके फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, उसकी डेफिनेशन करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, एंड तक वीडियो देखें, पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको बताते चलें कि इंसानी आँख जो है वो 0.02 mm, इंसानी आँख 0.2 mm के जो इजाम है उनको देख सकती है, जबकि इससे छोटे इजाम को नहीं देख सकती। तो उसे छोटे इजाम को देखने के काबिल बनाने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। बेसिकली माइक्रोस्कोप दो अल्फाज का मजमुआ है। पहला वर्ड है माइक्रो और दूसरा है स्कोप। तो माइक्रो के मैनी छोटे के हैं, जबकि स्कोप के मैनी हैं देखना। तो लैब के अंदर टू टाइप की माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की जाती हैं। एक को हम सादा माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसमें जो कन्वेक्स लेंस है, वो अमूमी तौर पे आपने देखा होगा अक्सर वॉच वाले लोग जो ठीक कर रहे होते हैं, इसी तरह मोबाइल फ़ोन्स वाले जो रिपेयर कर रहे होते हैं, या जो बुज़ुर्ग आपने देखा है जो जिनकी आई साइट वीक होती है और वो उसके साथ उस लेंस के साथ किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करके पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इवन जो हमारे ग्लासेस हैं जो हम यूज़ करते हैं, ये भी एक सादा माइक्रोस्कोप की एक किस्म है। जबकि दूसरी टाइप जो है उसको हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप की बात की हमने, तो सेकेंडली कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है यानी जिसमें एक से ज़्यादा लेंसेज हो, यानी कम से कम दो लेंसेज इस्तेमाल हो रहे हों, उसको हम कहेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये मेरे सामने दो अदद कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स पड़ी हुई हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लैब के अंदर इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम इसके पार्ट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इसके साथ जुड़े रहें, वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्यों ज़रूरत पेश आई। तो यहाँ हमें ये चीज़ चाहिए थी कि हम 0.2 mm से जो छोटे इजाम हैं उनको हम मैग्नीफाई करके बड़ा करके देख सकें। उसको देखने के लिए हमने यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट जो माइक्रोस्कोप में यूज़ किया जाता है, उसमें बेसिकली माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है कि इसमें मुख्तलिफ पावर्स के लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे इसकी पावर बढ़ जाती है, यानी कम से कम 50 गुना बड़ा करके, और फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा 1000 गुना बड़ा करके, ठीक है। और बाद माइक्रोस्कोप्स के अंदर अगर आई पीस की पावर ज़्यादा कर दी जाए तो मज़ीद भी इसको बढ़ाया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव और आई पीस की पावर को बढ़ा के। तो अभी ये जो दो माइक्रोस्कोप सामने पड़ी हैं, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की शक्ल है। इसमें हम इसको कहेंगे सिंगल आई पीस के साथ, इसको हम कहेंगे नाकुलर माइक्रोस्कोप, ठीक है। और जबकि ये डबल आई पीस के साथ है तो इसको हम कहेंगे बायनाकुलर माइक्रोस्कोप, ठीक है जी। नाकुलर माइक्रोस्कोप या बायनाकुलर माइक्रोस्कोप दोनों में आई डिफर भी देखेंगे क्या है, और इन दोनों में जो आई पीस लगा है उसको भी देखते हैं। तो ये देखें, ये आई पीस मैंने यहाँ से रिमूव किया, तो इसको ये बेसिकली लेंस है, ऑब्जेक्टिव सॉरी आई पीस इसको इसलिए कहा जाता है कि ये चूँकि हम आँख लगा के इसको देख रहे होते हैं, इसलिए इसको आई पीस कहा जाता है। आई के आँख के करीब होने की वजह से इसको आई पीस कहेंगे, ठीक है जी। और जिसके अंदर ये आप देख रहे हैं ये हिस्सा
ठीक है। इसी तरह से यहाँ इसको भी अगर मैं रिमूव करके दिखाऊं तो यहाँ पे भी ये आप देखें, इसके ऊपर ये 10x मेंशन है। ठीक है जी। तो x पावर को कहते हैं, जितने गुना बड़ा करने की पावर होती है मैग्नीफाई की, उसको x से शो करते हैं। तो इसमें 2 आईपीस लगे हुए हैं, इसमें सिंगल आईपीस है। अब ये इसको हम ट्यूब कहेंगे, जिसके अंदर ये आईपीस लगे हुए हैं, इसको हम कहेंगे ट्यूब। तो ट्यूब का काम ये है कि जो ऑब्जेक्टिव की तरफ से व्यू आ रहा है वो ट्यूब के ज़रिए, ठीक है जी, वो हमें आईपीस तक पहुंच जाता है, ताकि हम आंख लगा के वहाँ पे उसको देख सकें। ट्यूब के बाद नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको ये एक स्क्रू लगा हुआ है, ये बाइनोकुलर हेड को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है। और इसको हम कहेंगे रोटेटेबल बाइनोकुलर हेड। तो बेसिकली ये क्या है? हेड है। ठीक है जी। तो ये रोटेट हो रहा है। इसमें भी देखें, यहाँ पे भी ये इसका स्क्रू लगा हुआ है रोटेटेबल हेड के लिए, तो हम इसको भी यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे चूंकि ये सिंगल आई पीस है तो ये जस्ट रोटेट हो रहा है, जबकि ये डबल आई पीस है, बाइनोकुलर है, तो इसका जो रोटेटेबल हेड के साथ एडजस्टेबल इसका हेड है। ठीक है जी। तो जो आई साइड है अगर आप देखें तो बाज़ लोग मोटे होते हैं, बाज़ लोग स्मार्ट होते हैं, उनका विजन साइज़ जो है वो दोनों आँखों के दरमियान कम होता है, तो वो यहाँ से इसको एडजस्ट करके फोकस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके ऊपर अगर आप देखें, यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। यहाँ आपको कुछ निशानात मिलेंगे, तो ये अगर आप यहाँ से अपने विजन साइड को देख लें कि कितना है, तो नेक्स्ट टाइम आपको वहाँ से बड़ी आसानी, काम करने से पहले आप वहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हेड की बात करते हैं। तो हेड के अंदर इस जो माइक्रोस्कोप का हेड है, इसके अंदर मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ खोलने की ताकि आपको दिखा सकूँ। इसके अंदर ऑलरेडी एक प्रिज्म लगा हुआ होता है। ठीक है जी। जो प्रिज्म है आप उसको जानते हैं कि उसमें जो उसकी मुस्ततील नुमा होता है और जो उसकी लॉन्ग साइड होती है, उस साइड से लाइट पास नहीं होती है, वो दूसरी तरफ उसको मुनक़िस कर देता है लाइट को। तो ये देखें, यहाँ आपको ये लाइट नज़र आ रही होगी, चमक यहाँ पे। तो ये बेसिकली इसमें प्रिज्म लगा हुआ है। ठीक है जी। तो इसको, ये जो स्क्रू है, इसको हम कहेंगे बाइनोकुलर हेड एडजस्टमेंट स्क्रू या नोकुलर हेड एडजस्टमेंट स्क्रू। तो बेसिकली ये हेड एडजस्टमेंट स्क्रू है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो ये इसका पार्ट है, इसको हम कहेंगे आर्म। ठीक है जी। आर्म से मुराद ये है कि ये यहाँ पे इसको, आर्म जो है ये पूरी माइक्रोस्कोप को एक प्लेटफॉर्म, एक सपोर्ट फ्राहम करता है, उसकी शक्ल, उसकी हैयत को बरकरार रखने में। ठीक है जी। और सपोर्ट सिस्टम का ये हिस्सा है। ठीक है जी। तो अब इसके साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ये रिवॉल्व होता हुआ एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, जिसके साथ ऑब्जेक्टिव्स जुड़े हैं। इसको रिवॉल्विंग नोज पीस कहते हैं। ठीक है जी। तो इसमें देखें तो इसमें ये 3 अदद ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं, जबकि इसमें आपको 5 ऑब्जेक्टिव लेंस नज़र आएंगे। तो बिलतरतीब इसकी पावर्स 5x, 10x, 40x, 100x यहाँ पे इसकी पावर्स हैं। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह इसमें 10x कम से कम, 40x और 100x के ऑब्जेक्टिव्स लगे हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के करीब होता है, तो इसलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ पावर्स के होते हैं। इसके ऊपर ये रिवॉल्विंग नोज पीस के ऊपर ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये फिक्स्ड होते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेज की। तो माइक्रोस्कोप की स्टेज जो है ये ऑब्जेक्ट को स्टे करने के लिए, ऑब्जेक्ट को रखने के लिए, ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप में फोकस करने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करती है। तो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म का काम करती है। ठीक है जी। उसके साथ अगर आप देखें तो ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं, यहाँ आपको ये इसी स्टेज के साथ ये कुछ स्क्रूज नॉब्स नज़र आ रही हैं। ये बेसिकली मैकेनिकल स्टेज की हैं। तो आप देख रहे हैं ये स्टेज ऊपर से मूवमेंट भी हो रही है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट
करने के लिए मैकेनिकल स्टेज के पार्ट्स हैं। तो मैकेनिक, इसको हम कहेंगे मैकेनिकल स्टेज। ठीक है जी। तो मैकेनिकल स्टेज के अंदर बेसिकली हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे। वो काउंटिंग चैम्बर है, वो कोई समेयर है, तो उसके अंदर हम रख के तो वहाँ से हम इसको रोटेट करके अप एंड डाउन, राइट और लेफ़्ट, हम इसको वहाँ पे देख के तो वहाँ से आई पीस में से हम उसको व्यू कर सकते हैं मुख्तलिफ फील्ड्स देखने के लिए। ठीक है जी। अगर कोशिश करते हैं करीब करके आपको दिखाने की। जी ये देखें, यहाँ पे आपको ये कुछ स्केल्स नज़र आएंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है जी। तो ये बेसिकली ये स्केल मैकेनिकल स्टेज के ऊपर इसलिए होते हैं ताकि आप किसी भी पॉइंटेड किसी फील्ड को अगर आप देखना चाहते हैं, टारगेटेड फील्ड को, तो यहाँ से आप उस फील्ड को देख के नोट करके तो नेक्स्ट टाइम आपको आप यहाँ से अगर एडजस्ट करेंगे उस स्लाइड को रख के एज वेल एज, तो वो फ़ौरन से वही फील्ड आपको दिखा देंगे। जी मैकेनिकल स्टेज के बाद हम बात करते हैं इस आर्म के साथ यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म सा फ्राहम किया गया है जिसके ऊपर ये स्टेज फिक्स की गई है। वो जो स्टेज जिसके ऊपर फिक्स की गई है उस पार्ट को हम कहेंगे सब स्टेज। बेसिकली सब स्टेज के ऊपर ये स्टेज फिक्स होती है और स्टेज के ऊपर मैकेनिकल स्टेज होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे ये दो किस्म की नॉब्स नज़र आ रही हैं। इसी तरह से इस बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप में भी आपको नज़र आ रही हैं। तो इसको अगर हम थोड़ा सा चेक करें इसका फंक्शन, तो ये कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू इसको कहा जाएगा या कोर्स एडजस्टमेंट नाप की जाएगी। ये देखें, इसको मूव करने से इसकी स्टेज जो है वो अप एंड डाउन हो रही है बहुत तेज़ी के साथ, जिसको हम कोर्स एडजस्टमेंट कहते हैं। कोर्स एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि ये फाइन एडजस्टमेंट इसके साथ दूसरी जुड़ी हुई है और इसके ऊपर भी ये निशानात हैं। अगर यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप जल्द अज जल्द यहाँ से फील्ड्स को देखने और यहाँ से फोकस करने के लिए। तो उसके ऊपर भी यहाँ पे मुख्तलिफ दर्जे लगे हुए हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। जी ये आप देख रहे हैं 15, 20, 10। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये नीचे एक निशान ज़दा है, तो यहाँ से आप भी इसको फोकस करने के लिए भी आपके लिए आसानी हो सकती है। जी इसके बाद यानी अगर आपने कोर्स एडजस्टमेंट कर ली है तो जहाँ आपको झलक आ रही है, क्योंकि ये तेज़ी से अप डाउन होगी तो एग्जैक्टली यहाँ पे फोकस नहीं होगी, तो फिर आपको यहाँ से फाइन एडजस्टमेंट से फाइन करना पड़ेगा। फाइन करके आप उस जो भी फील्ड आप देखना चाह रहे हैं उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसके नीचे यहाँ आपको दूसरी साइड से दिखाना चाहूँगा, यहाँ आपको एक पार्ट इसका नज़र आ रहा है। इसमें भी इसका एक स्क्रू, यहाँ पे इसको हम कहेंगे कंडेंसर एडजस्टमेंट स्क्रू कहेंगे हम इसको। ठीक है जी। तो ये कंडेंसर है, ये मैंने इसका खोल के रखा हुआ है। तो इसके अंदर ये देखें यहाँ पे भी एक पार्ट इसका अप डाउन मूव कर रहा है, तो ये कंडेंसर एडजस्टमेंट स्क्रू है। यानी कि कंडेंसर में से जो लाइट आ रही है हमें ज़्यादा चाहिए तो हम इसकी मदद से उसको ऊपर कर लेंगे तो हमें ज़्यादा लाइट चाहिए होगी, जैसे हाई इमर्शन पे। जबकि लो पावर फील्ड पे हम जब इसको फोकस करेंगे तो हमें लाइट कम चाहिए होती है, तो हम इस कंडेंसर एडजस्टमेंट स्क्रू की मदद से इसको लो कर लेंगे, नीचे कर देंगे तो लाइट कम हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ अगर आप देखें तो ये एक आपको स्क्रू नज़र आ रहा है, मैं फोकस करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी ये आप स्क्रू देख रहे हैं, ये इसको कहेंगे कंडेंसर सेंटरिंग स्क्रू। ठीक है जी। इसी तरह से बाइनोकुलर में भी आपको नज़र आएगा, अगर यहाँ पे फोकस करके दिखाएं तो ये यहाँ पे कंडेंसर सेंटरिंग स्क्रूज हैं। यहाँ इसमें 3 हैं जबकि उसमें सिर्फ 1 लगा हुआ है। ठीक है जी। तो इस कंडेंसर सेंटरिंग स्क्रू का फंक्शन ये है कि जब हम कंडेंसर को माइक्रोस्कोप में फिक्स करते हैं तो आई पीस लगा के हम उसको चेक कर रहे होते हैं और यहाँ से इसकी मदद से हम इसकी लाइट को एग्जैक्टली सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है जी। अदरवाइज़ वो दाएं या बाएं अगर वो फील्ड में जा रहा है, आपको सही फील्ड में टोटल लाइट प्रोवाइड नहीं हो रही, तो उसको फोकस करके वहाँ से हम बिल्कुल सेंटर में उसकी लाइट फोकस कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो इस कंडेंसर की बात करते हैं। तो ये बेसिकली ये कंडेंसर है। ठीक है जी। इस कंडेंसर के ऊपर ये आप देखें, यहाँ पे ये ऊपर इसका अपर लेंस इसको कहेंगे, ये लेंस लगा हुआ है। इस लेंस का जो फंक्शन है वो ये है कि ये लाइट को फोकस करके एक पॉइंट के ऊपर उसको इकट्ठा करके तो ये ऑब्जेक्ट को रोशन करता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको ट्रांसमिट कर देता है एक ही पॉइंट के ऊपर उसको फोकस करके। ठीक है जी। तो ये इस अपर लेंस का फंक्शन है। अपर लेंस के बाद हम देखें तो यहाँ पे हमें इसी तरह उसके अंदर भी ये यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है आपको, तो यहाँ पे भी आपको एक नाब सी नज़र आ रही है। इसको हम कहेंगे आयरस डायाफ्राम एडजस्टमेंट स्क्रू।
ठीक है जी, या एडजस्टमेंट ना भी कह सकते हैं। तो आयरस डायफ्राम क्या है? ये तो आंख में होता है, इंसानी आंख में काम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वही है। तो इसी तरह से ये भी काम करता है। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पे फोकस करके, तो ये देखें, ये आइज़ की तरह, ये जब लाइट कम चाहिए होगी तो हम इसको बंद कर देंगे, जब लाइट ज़्यादा चाहिए होगी तो हम इसको यहाँ से ओपन कर देंगे। तो इसको कहेंगे आयरस एडजस्टमेंट स्क्रू। ठीक है जी। और ये आप देख रहे हैं, ये एक पार्ट इसके साथ रिंग सा है। बेसिकली ये रिंग जो है, इस रिंग का फंक्शन ये है कि ये जो इसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर एक ब्लू कलर का फिल्टर लगा होता है, जो लाइट को वायलेट करके, वाइट करके, ये जो बेसिकली जो बल्ब है उसकी लाइट येलो होती है, तो ये इसको वाइट करके हमें ऑब्जेक्टिव के ऊपर डालता है, देखने में आसानी होती है। तो ये इसका फिल्टर होल्डर है। ठीक है जी। तो ये भी इस कंडेंसर के अंदर जी, तो ये इसमें फिल्टर होल्डर है जो इसके निचले पार्ट पे लगा हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप के इस पार्ट की, जिसके ऊपर माइक्रोस्कोप स्टे कर रही है। इसको बेस कहते हैं, माइक्रोस्कोप की बेस है। उसके अलावा इसमें एक फ्यूज़ लगा होता है जो कि माइक्रोस्कोप के इलेक्ट्रिक शॉर्ट होने की सूरत में या बिजली की कमी बेशी की सूरत में वो फ्यूज़ हो जाता है और माइक्रोस्कोप के बल्ब को महसूस रखता है, जो कि बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है। इसके साथ इसकी पावर केबल इसका एक पार्ट है, इसका पावर ऑन ऑफ स्विच होगा। और इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ सिस्टम्स काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम उस पर इंशाल्लाह बनाएंगे, जिसमें हमारे इस माइक्रोस्कोप के अंदर 4 किस्म के सिस्टम काम कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट सिस्टम, स्पोर्ट सिस्टम, मैग्नीफिकेशन सिस्टम और एडजस्टमेंट सिस्टम। तो ये 4 सिस्टम के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि इन चारों सिस्टम के जो माइक्रोस्कोप के जो पार्ट्स हैं वो किस किस सिस्टम का हिस्सा हैं। ठीक है जी। तब तक हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो पसंद आने की सूरत में। बेल आइकन को क्लिक करने से आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखें। ठीक है जी। वीडियो पूरी देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।